हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमारा 12 क्लास हो चुका है, ठीक है। और आज है 13वां क्लास। और जैसा कि हम डेली बाई डेली देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब मैं समझाता हूँ कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशतता। तो स्क्रीन से ही बात चलाना। परसेंटेज प्रतिशतता प्रतिशतता, ठीक है। इसका सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, प्रतिशतता का प्रतिशत का मतलब मैंने समझाया है कई बार आपको। हमको लग रहा है कि 12 क्लासेज हो चुके हैं तो 10 बार समझा चुका हूँ आपको। आज फिर से बताता हूँ कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक है। प्रत्येक 100 पर परसेंटेज प्रतिशत का मतलब होता है। और परसेंटेज का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है साइन। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। ये बातें तो मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ। और चलिए, मैं कल के लास्ट क्वेश्चन को पकड़ता हूँ। तो कल का लास्ट क्वेश्चन था कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मतलब गांव में जितने भी मत थे उसमें 75% वोट ही पड़े, ठीक है। 75% वोट लोगों ने ही डाला। अगर 100 लोग थे गांव में तो उसमें से 75 लोग ही वोट डाले, ठीक है। तो बोल रहा है जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जिसमें से मतलब 75% तो वोट डाला गया, 75 वोट डाले गए और 75 का 2% जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि वोट कितना पड़ा? 75 का 98%, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रत्याशी ने 2961 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के 75, वैध मत हम कैसे निकाले? 98%, ठीक है। और एक है जो प्रत्याशी है जो वो 75% वोट पाता है वैध मतों का, और वो वोट होता है 9261, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने मान लिया था कि मान लीजिए कुल वोट कितना है, कुल वोटों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे वोट नहीं, यहाँ पे मतदाता मान लीजिए। कुल मतदाता, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100। अब 100 क्यों मैं मान रहा हूँ, क्यों नहीं 1 मान ले रहा हूँ, क्यों नहीं 10 मान ले रहा हूँ, क्यों नहीं मैं 200 मान ले रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज मैंने बताया कि परसेंटेज में हर एक बात 100 पे होती है, ठीक है। और परसेंटेज को हमें निकालने के लिए आसानी होगी 100 पे, इसलिए मैं 100 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, 100 का 75% वोट ही डाला गया, ठीक है। कुल वोट कितना पड़ा? वोटों की संख्या कितनी थी? वोटों की संख्या, वोटों की संख्या कितनी थी? 75% वोट ही डाला गया, यानी कि 75। 100 में से 75% कितना हो गया? 75। अब बोल रहा है कि वैध मत अवैध 2% तो अवैध है। अवैध जो है मत, अवैध ये तो है 2%, ठीक है। तो वैध मत कितना है? वैध मत कितना है? ये है 98%, ठीक है। 100 में से 2% निकाल देंगे, 98%, ठीक है। यानी कि 75 का 98% ही वैध मत है, यानी 75 इंटू 98/100, ठीक है। 98% ही वैध मत है। ये तो वोटों की संख्या हो गया। अब वैध मत हम अलग से निकाल लेते हैं। वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या, वोटों की संख्या ये है 75 वोट पड़े, ठीक है। अब निकाल लेते हैं वैध मत। वैध मत, अब वैध मत कितना है? तो 75 गुणे में 98/100, ठीक है। अब ये हो गया वैध मत। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, ठीक है। 9261 मत। अब देखिए, वैध मत कितना है और उसने कितना प्राप्त किया? 75%। वैध मत का 75% उसने
प्राप्त किया। ठीक है, अब ये कितना था, 9261, 9261। देखिए कुल मतदाताओं की संख्या कितना था, 100। वोटों की संख्या मतलब कितने वोट डाले गए, 75। अब देखिए अवैध मत 2% है तो वैध मत 98, यानी कि इतना तो वोट डाला गया। ठीक है, इतने वैध मत हो गए, वैध मत तो इतने हो गए। अब वैध मत का जो है 75% एक प्रत्याशी प्राप्त किया, और उसने कितने वोट प्राप्त किए, तो 9261, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 100 का मान निकालेंगे। ठीक है, 100 का मान कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए 3 × 9, ये 3 × 9 हो जाएगा, और गुणे में 49, इस 3 से और 30 में 3 में गुणा कर दिया मैंने, बटे में 8। ठीक है, इक्वल टू 9261, 9261। अब देखिए ये यहाँ पे 9 बराबर 9261 गुणे में 8 और बटे में 49। ठीक है, 7 से कटा दीजिए इसको, 7 49, 7 × 7। ठीक है, और 7 × 21, 7 × 14, और 7 × फिर से 21, फिर से 7 ही कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 56। ठीक है, और 7 × 9 63। अब ये हो गया 9 = 18, 9 × 8, ये 9 से इसको कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 9 × 9। ठीक है, यानी कि एक बराबर कितना आ गया, 21 में 8 से गुणा करेंगे तो होगा 168। ठीक है, ठीक है, 1 बराबर 168 आ गया। हमें मान कितने का निकालना है, 100 का। क्यों 100 का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, वैध मत नहीं पूछा है। अगर वैध मत पूछा होता तो हम 75 गुणे में 98/100 का ही मान निकालते हैं, लेकिन ये पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें 100 का मान निकालना है। तो 1 बराबर इतना, तो 1 में हम 2 जीरो यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 जीरो जोड़ देंगे, बस 16,800। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये तो कल का क्वेश्चन था, इसको तो मैंने एक बार समझा दिया था, फिर से मैंने समझा दिया एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और पिछले क्लास से जुड़ भी जाएँ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। पहले उम्मीदवार को वैध मतों के 80% वोट मिले। ध्यान दीजिएगा, वैध मतों के, कुल मतों का नहीं, वैध मतों का 80% वोट मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर कुल वोट देगा तो जितना परसेंट अवैध देगा, ठीक है, जितना परसेंट अवैध रहेगा, तो पहले वैध मत निकालेंगे और उसमें से 80% ये प्रत्याशी पाएगा। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल मत 1,80,000 मतों यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने हैं, 90% हैं। ठीक है, तो बोल रहा है घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। पहला उम्मीदवार 80% प्राप्त किया है वोट वैध मतों का, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, 20% प्राप्त करेगा वैध मतों का। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन लिख लिया जाए। ठीक है, बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को, क्वेश्चन 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार
उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि 1,80,000 कहीं नहीं सकता है 10,000 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो 1,80,000 कुल वोट है। ठीक है, इसमें से 10% अवैध मत हैं, तो कितना वैध मत है? 90%। सबसे पहले 90% निकाल लेंगे। और दूसरे प्रत्याशी ने कितना प्राप्त किया? पहले ने प्राप्त किया 80% वैध मत का, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 20%। कुल वैध मतों का कितना परसेंट दूसरा प्रत्याशी प्राप्त करेगा? 20%। ठीक है, तो पहले वैध मत निकाल लेंगे, उसके बाद 20% निकाल लेंगे, बस दूसरे प्रत्याशी का वोट निकल जाएगा। देखिए कैसे हल मैं करता हूँ। ठीक है, देखिए कुल मतों की संख्या, कितना है? 1,80,000। ठीक है, तो कुल वैध मत बराबर, अब देखिए अवैध कितना है? 10%। ठीक है, तो वैध कितना होगा? 90%। 100 में से 10% निकलेगा 90%। ठीक है, तो कुल वैध मत कितना है? कुल मतों की संख्या इतना है, तो कुल वैध मत कितना है? तो 1,80,000 का 90% वैध मत होगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 1 2 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। 8 9 में 72, 7 2 और 9 1 9 और 7 16। ठीक है, 1,62,000। देखिए 1,62,000 जो है वो तो वैध मत आ गया। अब इसमें से 80% एक प्रत्याशी ने पाया और दूसरे प्रत्याशी ने कितना पाया? 80% निकाल देंगे तो 20%। और क्वेश्चन में वही पूछा है आपसे कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। भाई पहले उम्मीदवार को कितने प्राप्त हुए थे? वैध मत का 80%। ठीक है, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? जितना बचेगा, यानी कि 20%, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे, 20% प्राप्त होगा। अब देखिए यानी कि ये कुल वैध मत है, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना प्राप्त होगा? तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त वोट कितना? 16,2,0,0,0 इंटू 20%, इसका निकाल देंगे 20/100। ठीक है, 20/100 और 5 से इसमें भाग कर देंगे। 5 से 15, 5 में 10, 5 से 20 यानी 32,400। 32,400। ठीक है, आया समझ में? एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, ये तो कंफर्म है कि उस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, 2 से अधिक नहीं है। ठीक है, चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यहाँ पे वैध मतों का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है,
80% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, 80% मत प्राप्त हुआ। कुल कितना मत है? 1,80,000। ठीक है, और अवैध मत इसमें से कितना है? 10% है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले उम्मीदवार ने, प्रथम उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया? 80%। ठीक है, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 20%, क्योंकि तीसरा तो कोई है नहीं, बचा कुछ ही प्राप्त करेगा। लेकिन ये कौन से मत प्राप्त करेंगे? कौन से मत प्राप्त करेंगे? वैध मतों का। और ये जो 1800 दिया है, इसमें वैध और अवैध दोनों मत दिया है। ठीक है, तो उस 1,80,000 का हम सबसे पहले वैध मत निकालेंगे। तो अवैध देखेंगे कि अवैध कितना दिया है, तो 10%। ठीक है, 10% अवैध है, तो वैध कितना है? 90%। ठीक है, तो 1,80,000 का हम 90% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1,62,000। ठीक है, अब 1,62,000 का 80% प्रथम उम्मीदवार ने प्राप्त किया और 1,62,000 का 20% दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया। तो हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार का, तो 1,62,000 का हम 20% निकाल देंगे, 32,400 मत प्राप्त किया दूसरे उम्मीदवार ने। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का सलूशन। अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, मैथ जो है ना, वो बड़ी एक्सरसाइज का है। आप जितना ही हल करोगे क्वेश्चन, मैथ उतना ही आपको आएगा। ठीक है, मैथ को जितना ही समझोगे, मैथ उतना ही समझ में आएगा। बाकी के लिए तो मैं हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी? देखिए, प्रत्येक साल 20% घट जाती है। जैसे अगर 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो अगर 2 साल पहले, ये देखिए, इसको भी करने का 2 तरीका है, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था, वैसे ही 2 तरीका है। लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन लिख लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में आपको। ठीक है, देखिए, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी कितने परसेंट? 20%। 20% की दर से घट रही है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी है। तो वर्तमान आबादी है कितनी है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, यानी कि एक साल में 20% घट जा रही है। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। 20% वार्षिक की दर से घट रही है, यहाँ पे वार्षिक देना चाहिए इसको। ठीक है, खैर वो तो समझने वाली बात है, कुछ अपने आप में ही समझा जाता है। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। ठीक है, तो वर्तमान आबादी ज्ञात कीजिए। हल, डायरेक्ट हल पे चलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि गांव की आबादी कितनी थी? 100। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 100 थी। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 100 थी। ठीक, देखिए, पहले वर्ष में 20% घट गया, यानी कि 20% माइनस हो गया, कितना हो गया? ये 80 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष फिर से ये 20% घट गया, फिर से 20% घटा। अब कितना हो गया? ये 80 का 20% कितना होता है? 20% = 1/5 होता है, और 5 से यदि 80 में भाग दिया जाए तो 16।
यानी कि 80 में से 16 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 70 और 6 जाएगा 64, 64 कितना बचा, 64। अब देखिए पहले वर्ष में घट के 80 हो गया और दूसरे वर्ष में घट के 64 हो गया, और यही इसी का मान पूछ रहा है कि वर्तमान में गांव की आबादी कितनी है। देखिए 2 वर्ष पहले अगर 100 थी तो अब है 64, यानी कि 100 बराबर है इसके, 100 को अगर बराबर भाई 200 वर्ष पहले हम माने हैं 100, और रियलिटी में कितनी थी, तो रियलिटी में थी 10,000, यानी कि 100 इक्वल टू अगर 10,000 कर दिया जाए, ठीक है 10,000, तो अगर 100 बराबर है 10,000 का तो 1 बराबर कितना होगा 10,000 और बाटे में 100, ठीक है। तो 64 बराबर कितने का होगा 64, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे 64 कितने के बराबर होगा, तो 100 इंटू में 64 यानी कि 64, यानी कि अगर 2 वर्ष पूर्व गांव की संख्या थी 100 तो हो गई 64। अगर 100 को भाई हम तो माने हैं 100, तो 100 को अगर बराबर कर दिया जाए 10,000 का तो 64 कितने के बराबर हो जाएगा 6400 का, ठीक है। ये एक टाइप है, ठीक है। अब दूसरे टाइप पे हम चलते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है, वो तो एकदम सिंपल सा है, उस तरीके से करना। देखिए पहले 20% घटता है और फिर से 20% घट जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर किसी आयत का क्षेत्रफल 20%, किसी आयत के 2 जो भुजा है उनमें 20% लंबाई और चौड़ाई में माइनस हो जाता है, तो कुल मिलाकर कितना माइनस होगा, वैसे ही ये भी होगा। देखिए हल पहले 20% घटता है तो ए को 20% मान लिया जाए, ठीक है। फिर से 20% घटता है तो बी को 20% मान लिया जाए, माइनस का 20%, ठीक है। तो अब ए प्लस बी और प्लस में ए इंटू बी बाई 100 पे रखा जाए इसको, ठीक है। तो -20 प्लस में -20 इंटू -20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -20 माइनस में 40 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि 4, कुल मिलाए कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36% ये घट जाएगा, ठीक। 36% इस आबादी में माइनस हो जाएगी 2 वर्ष बाद। यदि 36% घटेगा तो बचेगा कितना, 100 में से 36 को घटा दीजिए तो कितना होगा 64%, यानी कि अगर 36% घट रहा है तो बच रहा है 64%, यानी कि अगर कुल आबादी थी 10,000, कुल आबादी थी आपकी 10,000, ठीक है, तो इसमें से 2 वर्ष बाद 64% ही बचेगी, तो इसका 64% निकाल दीजिए, 64 बटे 100, 2 से 2 कटा 6400, ठीक है, ठीक है। ये भी समझ में आया आपको क्या कैसे हुआ, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे एक बार 20% घटता है, फिर दोबारा 20% घटता है, तो ए को मान लीजिए 20% और बी को 20%, सूत्र मैंने बताया था उस पर रख दीजिए आप, 36% आ जाएगा, यानी कि 36% घट जा रहा है, 2 वर्ष बाद 36% घट जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि तो वर्तमान आबादी कितनी है, भाई 36% तो व्यक्ति घट गए, तो बचे कितने 64%, तो 10,000 का 64% निकाल देंगे, 6400 हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका मैं इसका बता देता हूँ, एक और तरीका आप जान लीजिए, ठीक है भाई। 20% को हम लिख कितना सकते हैं, 20% जो है इक्वल टू होगा 1/5 का, कैसे होगा, तो एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, उसको भी समझा ही देता हूँ आपको। 20 बटे में 100, ठीक है। ये मैंने बताया है कि x% अगर रहेगा, x% अगर रहेगा तो x बटे में 100 होगा, y% रहेगा y बटे में 100, ठीक ठीक। मैंने बताया था बहुत पहले से, 10-11 बार मैंने बताया, ये 13वां क्लास है और मैंने हमको लग रहा है कि 10-11-12 बार बताया होगा मैंने। तो 20% इक्वल टू 20 बटे में 100, इन दोनों को कटा दिया जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 से 5 कटा, यानी 1/5। और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला कुल होता है, सब कुछ नीचे वाला होता है, ऊपर वाला में छेड़छाड़ होता है, यानी कि नीचे वाले को 1 छेड़ दिया गया,
यानी कि 5 में से 1 घटा दिया गया। फर्स्ट पहले साल क्या हुआ कि 5 में से 1 घटा के 4 कर दिया गया, ठीक है, तो बचा कितना 4। दूसरे साल फिर से 4 में से 1 घटा के 3 कर दिया गया, यानी कि 5 था तो 2 साल बाद 3 हो गया। 5 था तो 2 साल बाद 3 हो गया, यानी कि 5 को अगर बराबर रखा जाए 10,000 के 5 = 0 0 0 0, तो 3 कितना होगा 1 0 0 0 0 बाई 5 × 3, ठीक है। 5 से घटा दीजिए, 5 दूनी 10, 0 0 0 20 3 60। भैया ये तो गलत हो गया, ये तो गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी है ना। देखिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा। वैसे मैं कर देता हूँ, एक बार कर दिया है मैंने तो इसको कर देता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था कि अगर 20/100 करते हैं, यानी कि एक जो है 5 का 20% है, तो 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा पहले वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष बाद 5 से घट के 4 हो जाएगा। लेकिन फिर अब दूसरे वर्ष के लिए 4 में से 1 नहीं घटेगा, 4 में से 1 नहीं घटेगा दूसरे वर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एक तो 5 का 20% है, एक 4 का 20% थोड़ी ना है। ये भूल मैंने भी किया अभी, एक 5 का 20% है, एक 4 का 20% नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि मतलब 20% घट रहा है। पहले साल 100 था, दूसरे साल क्या हुआ कि 80 हो गया, और तीसरे साल मतलब 100 में से 20 घटा दूसरे साल, और तीसरे साल 80 का 20% घटेगा। यानी कि यहाँ पे तो 5 एक जो है वो 5 का 20% है, लेकिन 4 में से अब 1 नहीं घटाएंगे। अब 4 का ना 80% घटा 20% घटाएंगे तो 4 का 20% क्या होगा 4 गुणे में 80/100, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 दूनी का 4, 2 5 10, 8 दूनी 16/5, यानी कि 4 में से 16/5 घटेगा, ठीक है। तो ये 5 चौका 20 माइनस 16/5, यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब बचा कितना 4/5, 4/5 कितना है 0 0 0 0 का, यानी कि हमें कितना निकालना है, नहीं 5 कितने का बराबर है 1 0 0 0 0 के बराबर कितने का निकालना है 4/5 का। तो 1 0 0 0 0 बटे में 5 और गुणे में 4/5। ये देखिए 5 25, 25 चौके 0 0 और 4 चौक 16, 16 0 0। ऐसे भी नहीं हो रहा है यार, छोड़ो इसको ही छोड़ो। 4 का 80% कितना, अरे यार 4 का 80% निकाल दिया मैंने, कितनी गलती हो रही है। सॉरी भाई, सॉरी, मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, मिस्टेक हो जाता है ना, एक तो दिक्कतें आती हैं, गुस्सा आ जाता है। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं आप 20/100, ठीक है। 1/5, पहले साल 5 में से 1 घट के 4, दूसरे साल 4 का 20% घटेगा 20/100, यानी 5, यानी कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 में से 4/5 घटाएंगे, 4 बचो 20 माइनस 4/5, यानी कि 16/5 हो जाएगा। यानी कि तीसरे साल कितना हो गया वर्तमान में 16/5। अब 5 जो है वो 10,000 के बराबर है, 5 जो है वो 10,000 के बराबर है, तो 16/5 कितना होगा 1 0 0 0 0 बटे में 5 गुणे में 16 बटे में 5 के बराबर होगा। 5 25, 4 0 0, 16 चौका 64, 6 4 0 0, ठीक है। क्या होता है कि अब अगर हम हल करें क्वेश्चन को तो हल कर सकते हैं हम, लेकिन अब आपको समझाना है तो थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभार हो जाता है, क्योंकि दिमाग चारों तरफ रहता है भाई, समझाना भी है, मोबाइल में भी देखना है कि भाई चल रहा है ना, साफ चल रहा है ना, और समझाना भी है और हल भी करना है, सब चारों तरफ दिमाग रहता है। सो ऐसे ही होगा, समझ लीजिएगा, और अगले क्लास में इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बचे रहिए, खाते पीते रहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाए रहिए, ठीक है। हंसने की बात नहीं है, ये थोड़ा सीरियस लेने का बात है, थोड़ा सा नहीं बहुत सीरियस लेने का बात है, क्योंकि देखो दिक्कतें तो आ रही है ना, है या नहीं है वो बात अलग की है, लेकिन दिक्कतें हैं ये कंफर्म है। तो खुद को बचाए रखिए आप,
और आज के लिए ये इतना ही, और कल जारी रखेंगे। कल जरूर आइएगा, कोई भी क्वेश्चन फंसे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।